दही पराठा मक्खन मंगवाया है अभी और हमने पैकिंग कर ली है, अपना सामान सारा संभाल लिया है, फ़ोन वगैरह बैटरी बैकअप सब। और शिमला की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, ये ऊपर वाला रास्ता सुबाथू को जा रहा है और नीचे वाला रास्ता गंबरपुर को जा रहा है। गंबरपुर से होते हुए हम शिमला से चले हुए हैं। सुबह 8 बजे चल पड़े थे कोठाड़ू से ब्रेकफास्ट करके, उसके बाद 1.5 घंटा हो गया हमें। अब थोड़ा हम चाय वगैरह नाश्ता लेते हैं, नाश्ता नहीं चाय लेंगे, चाय पी के पानी वानी लेके थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर चलेंगे आगे। तो हमने पता किया गंबरपुर से राइट मुड़ना है, उसके बाद काफ़ी आगे जाके टुट्टू एक जगह है, टुट्टू आएगी, टुट्टू के बाद शिमला आएगा। चढ़ जाती है बहुत ज़्यादा चढ़ाई पे तो नहीं चढ़ती है, पैदल चल लेते हैं हम। जैसे पीछे चढ़ाई आई थी तो हम चढ़ के आए हैं, पीछे आई जो पीछे आई है। इससे थोड़ी सी पड़ेगी अभी गंबरपुर से आगे ना, गंबरपुर से आगे थोड़ी पड़ेगी, थोड़ी सी यार, ओके। 2 किलोमीटर की, फिर प्लेन, फिर थोड़ा ओके। चढ़ के जाओगे फिर। ठीक है, अच्छी सी चाय बनाना। बढ़िया चाय लो। लंबी राइड आज। कल हमने की थी 86 किलोमीटर, आज हमारे पास कम है, 65 किलोमीटर शिमला आ जाएगा। लेकिन आज चढ़ाई ज़्यादा है। कल हमने 86 की थी रोपड़ से, तो वहाँ पे थोड़ा प्लेन था बहुत एरिया, बाद में चढ़ाई शुरू हुई है। लेकिन आज सारी ही चढ़ाई है और चढ़ाई भी ज़्यादा है, तो देखते हैं कैसे। गंबरपुर से आगे हरीपुर और ममलीग और छोटी जगहें आएंगी और फिर शिमला।
गर्मी है, 12 बज के, सांस फूल रही है, जोर लग रहा है साइकिल चलाने में। ममलीक 3 किलोमीटर है। अब हम देख रहे हैं कोई शॉप मिल जाए, चाय पानी पी सकें, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक ले सकें। 1 घंटा हो गया हम राइड कर रहे हैं। 11 बजे हमने कोल्ड ड्रिंक लिया था, उसके बाद 12 बज गए। ये ममलीक से 2 किलोमीटर पहले छोटा सा गांव है। तो हम यहाँ सांस लेने के रुके थे, तो माता जी कपड़े धो रहे थे, इनसे हमारी बात हुई। तो मैं थोड़ा अच्छे घर बने हुए हैं यहाँ पे, और लोग खेती करते हैं। ये सब्जी बीजी हुई है, ये अरबी है, अरबी की फसल बीज रखी है, और ये मक्की और मिर्चें हैं, ये सूख रही हैं धूप में। तो इंटीरियर की बात करें तो बिल्कुल डीप शांति है, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। जहाँ तो हवा के चलने की आवाज़ आ रही है, हवा से दरख्तों के पत्ते हिलते हैं तो उनसे जो आवाज़ पैदा होती है, जहाँ फिर पंछियों की आवाज़ें आ रही हैं। ये सिर्फ कुदरत का संगीत है। यहाँ ममलीक पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ से ये रोड ममलीक को जाता है, और ये नीचे चला जाता है इधर कौन सी जगह है, वकना घाट। वकना घाट के लिए जगह जाता है। मेन टूटू आएगा। क्या नाम है? रोहित कुमार। कहाँ पढ़ते हो? कहाँ? ममलीक स्कूल में। ओके। कौन से सब्जेक्ट रखे हुए हैं? सब्जेक्ट कौन से तुम्हारे पास? आर्ट्स के। आर्ट्स के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? अभी तक पता नहीं, स्कूल लगा नहीं है ना, बच्चों को पता ही नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट रखे हुए हैं। स्कूल गए नहीं कोरोना की वजह से। साइकिल का आपको कैसे शौक हुआ कि इस तरह का अच्छा साइकिल तैयार कराएं? मॉडिफाई करने की। साइकिल मॉडिफाई करने की इच्छा है। और भी कुछ करोगे इससे आगे? क्या क्या किया है इसमें आपने, ये बता दो। इस साइकिल में आपने क्या क्या किया है? इसमें एक लाइट लगाई है, एक तो लाइट लगा दी है, एक बैक लाइट है, एक आगे की लाइट है, एक बैक लाइट है। ये सेल पे चलती है या बैटरी से? बैटरी से। और एक बैटरी लगाई हुई है आपने ना? हाँ जी, ये आपने बैटरी लगा ली है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये बैटरी कितने वोल्टेज की है? ये 12 वोल्ट की। 12 वोल्ट की बैटरी है। ये दोनों लाइट चल जाती है आगे पीछे की ना? हाँ जी। ये आप देख सकते हैं, पीछे भी लाइट लगी हुई है। तो और म्यूजिक सिस्टम भी लगाया है इस पे? कोई म्यूजिक सिस्टम लगाना है। म्यूजिक सिस्टम लगाना है अभी। हाँ जी, हाँ जी। और क्या करोगे इस पे? और क्या मॉडिफाई करोगे? बस अभी इतना ही है, अभी इतना ही प्लान किया हुआ है। ठीक है। और नए साइकिल से राइड करने के बाद अब हम रिलैक्स हो रहे हैं। ढाबे पे हमने कोल्ड ड्रिंक भी लिया और उनसे लस्सी मांगी, तो उन्होंने, लस्सी थी नहीं तो लस्सी का अरेंज कर दिया है। तो ये बोतल में भर दिया है लस्सी, छाछ। खाना बहुत टेस्टी है, बिना मसाले के, बिल्कुल सादा बना हुआ है। राइडिंग करते वक्त ऐसे ही खाना खाना चाहिए, कभी भी हमें हैवी नहीं लेना, नहीं तो उसके बाद फिर जोर लगाना होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए थोड़ा कम खाओ और हल्का खाओ। हमारी मुलाकात रॉबर्ट रॉय जी से हो गई, और उनसे हमारी वीडियो एडिटिंग की बातें, व्लॉग की बातें हुई। बहुत सी अच्छी जानकारी मिली, क्योंकि ये भी उसी फील्ड के हैं, तो इनसे काफ़ी अच्छी जानकारी भी मिली। और आंटी का खाना भी खाया हमने, कड़ी चावल खाए, और लस्सी इन्होंने इतने प्यार से हमें पिलाई अच्छी सी, हमें मज़ा आ गया। और उसके बाद हम चल रहे हैं, 1 घंटा रुक गए हम, सिर्फ 10 मिनट के लिए रुके थे। तो अब हम जा रहे हैं शिमला। पॉइंट आएगा टुट्टू, टुट्टू के बाद शिमला एयरपोर्ट आएगा, और फिर शिमला आएगा। और इंटीरियर रास्ते पे ही चल रहे हैं हम। रास्ता अच्छा बेशक, लेकिन गर्मी काफ़ी है। अब थोड़ी गर्मी कम हो रही है, जैसे 3 बज चुके हैं।
अब थोड़ी राहत है। 11 बजे से लेके 3 बजे तक तो पूरी हीट रही है, लेकिन अब हाइट पे भी आ गए हैं और थोड़ा वैसे भी मौसम शाम ढलते जैसे कम हो जाता है। सुबह 8 बजे के हम चले हुए हैं, 3 बज गए हैं। हम चाहते हैं 6 बजे तक हम शिमला पहुंच जाएं। 3 घंटे हैं हमारे पास। हम सिर्फ 2 बार चाय पानी के लिए रुकेंगे 10-10 मिनट के लिए, अदरवाइज़ हम चलते रहेंगे। चाहे थक गए हैं, हाइट भी है, आगे भी हाइट है, लेकिन फिर भी हम चलते रहेंगे क्योंकि हमने हर हालत में आज शिमला पहुंचना है। और नहीं तो हमारा प्लान सारा बिगड़ जाएगा क्योंकि हमने कल वापस भी जाना है। सो अब हमारे पास थोड़ा टारगेट है, हम अचीव करेंगे। और हम आगे शिमला के लिए इसी रोड पे जाएंगे। और ये जो रोड है ये शिमला एयरपोर्ट को जा रहा है ऊपर की तरफ। शिमला 10 किलोमीटर रह गया है और यहाँ से ये सीधी रोड जो जा रही है ये शिमला की तरफ जा रही है और ये रोड जा रही है तारा देवी सोलन की तरफ। ये मेन हाईवे पे निकल जाएगी, वहाँ से भी आ जाता है शिमला, लेकिन हम अंदर से टूटू से ही जा रहे हैं। सूरज छिप रहा है, सनसेट हो रहा है और हम टूटू पहुंच गए हैं। यहाँ से शिमला 8-9 किलोमीटर है। रात हो गई है और 7 बजने वाले हैं, अंधेरा हो गया है। तो हमने रिफ्लेक्टर जैकेट पहन लिया है। राइडिंग के लिए ये बहुत मस्त है, स्पेशली नाइट राइडिंग। आप रिफ्लेक्टर जैकेट के बिना या रिफ्लेक्टर बेल्ट के बिना बिल्कुल भी ना करें। हम माल रोड पे पहुंच चुके हैं और ये माल रोड का नाइट व्यू। यहाँ पे हमें पुलिस ने रोका कि आप मास्क पहन के ही जाइए, यहाँ पे मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। तो हम साइकिल से आ रहे थे तो चढ़ाई चढ़ के, इसलिए हमने मास्क नहीं पहना था क्योंकि उसमें जोर लगता है तो सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो मास्क से सांस नहीं आता पूरी तरह, तो हमने मास्क पहना। और दूसरी हमारे लिए समस्या ये थी कि उन्होंने कहा कि आप साइकिल नहीं लेके जा सकते रिज पे। तो हमने अभी तक होटल नहीं लिया था, तो हमारे लिए मुश्किल था कि हम साइकिल कहाँ खड़े करें। तो हमने देन रिक्वेस्ट की उनसे कि हम साइकिल को ऊपर चढ़ के नहीं चलाएंगे, लेकिन हमें इन्हें साथ ले जाने दें क्योंकि हमारे पास साइकिल को पार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी और फिर हम साइकिल के साथ ही रिज पे घूमे।
लगता है कि लोग कोरोना पैंडेमिक से उभर रहे हैं, क्योंकि सारे रास्ते में हम जहाँ भी रुके हैं, जिन लोगों से भी बात हुई है, तो उन्होंने यही बताया कि टूरिज़्म बहुत कम हो रहा है और ढाबे वालों का, दुकानों वालों का काम धंधा है जो बिल्कुल लगभग ठप हो चुका था, लेकिन रिज पे काफ़ी चहल पहल है। साइकिल पे फ़ोटो खींचने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कि हमने साइकिल में फ़ोटो खींचनी है। साइकिल अट्रैक्शन ऑन माल रोड नाउ। लोग साइकिल पे फ़ोटो खिंचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कल चले थे, रास्ते में एक दिन स्टे किया 86 किलोमीटर करने के बाद, और उसके बाद आज फिर हम लगभग 55 प्लस 60 किलोमीटर राइड करने के बाद आज शिमला रिज पे हमने रिज पे फ़ोटोग्राफी भी कर लिया है, फेसबुक पे लाइव हो लिए हैं। हम देखते हैं आगे रूम लेना है हमने, तो हम सोच रहे हैं कि हमने नालागढ़ जाना है कंडा जेल होते हुए। हम कंडा जेल का रास्ता पूछेंगे, वहीं पे रास्ते में जाते हुए हम अपना रूम बुक करवाएंगे।